हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्कार। मैं रजनीश टैरो बाय रजनीश से आपका इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग हम कर रहे हैं कि कैसी चल रही है आपकी लव लाइफ, क्या होने वाला है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग रहेगी, तो आप लोगों को एक पाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे इंट्यूटिवली उस पाइल की रीडिंग आप देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब आपको मिलेगी तो ये रीडिंग आपके लिए बनी रहेगी। ओके, तो ये है पहला पाइप, ब्लू कलर। और ये है दूसरा पाइल। तो ये पहला पाइल, ये पाइल नंबर सेकेंड पाइल है, ये फर्स्ट पाइल है। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब आप ध्यान लगाइए अपने पर्सन जिनके बारे में चाहते हैं, अपने स्टेव को ध्यान कीजिए और एक पाइल का सिलेक्शन कीजिए। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो आप टाइम स्टैम्प नीचे लगा दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा रीडिंग। मैं तो कहता हूँ दोनों ही रीडिंग आप देखिए। कुछ चीजें हो सकती है, एनर्जीज कभी कभी फ्रेगमेंट होती हैं, तो कुछ एनर्जीज इसमें भी मिलेंगी, बट एट द एंड इट्स योर विश एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ये पाइल 1 की है, तो चलिए पाइल 1 की रीडिंग करते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। Ace of Swords, Seven of Cups, Two of Cups, Two of Wands, Knight of Swords, Queen of Wands, Ace of Cups। दो एस के कप आ गए, दो कप्स के कार्ड आ गए, वैंड्स के भी दो कार्ड आ गए, सोर्ड्स के दो कार्ड आ गए, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तीन तीन तलवारें, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया। आपके लव लाइफ में अगर अभी देखें, जो फील आ रही है, जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं, वो ये बता रहा है कि बड़े मिक्स एनर्जीज चल रहे हैं। शायद कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कभी कभी आप लोगों के बीच में शक शुबा बहुत बढ़ जाती है। ऑन एंड ऑफ के सिचुएशंस भी दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज आपने महसूस किया होगा कि जब आपसे वो दूर होते हैं आपके पर्सन, अच्छा ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी मेल या फीमेल स्पेसिफिकली नहीं, स्पेसिफिकली के लिए नहीं है, ये लड़की के लिए, किसी लड़की जो देख रही है आपके लिए है, और कोई पुरुष अगर कोई मेल मेंबर देख रहा है तो ये उनके लिए रीडिंग भी रहेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है।
जनरलाइज़ है, हो सकता है सारे जो साइन्स दे रहा हूँ वो ना मिले, लेकिन हाँ, मैक्सिमम मिल सकते हैं। दूसरे साइन्स अगर ऐसा लगता है तो आप दूसरी रीडिंग्स देख लीजिए, दूसरे वीडियोज़ देख लीजिए या फिर मुझसे 1 टू 1 पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक मिक्स्ड रीडिंग आ रही है, रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड आ रही है। जो पहला एनर्जी जो गाइडेंस आया, जो मेरे पास एनर्जीज़ आई, जो एनर्जीज़ कहना चाह रही थी कि ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहा है इसमें। माने फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है इस रीडिंग में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, एस ऑफ सोर्ड्स जो कि बहुत स्ट्रांगली आ रहा बता रहा है। दिल टूटता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स का है जो कि बहुत केयरिंग नेचर का बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का है, द वर्ल्ड है, दुनिया है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप अलग हो जाते हो, किसी कारण से लड़ाई कर लेते हो, आपस में कभी-कभी डाउट आ जाता है, उसके बाद जब आप मिलते हो, तो वो प्रेम डबल होके मिलता है, 4 टाइम्स होके मिलता है, 10 टाइम्स होके मिलता है, एज़ इफ कि यू वर मेंट फॉर ईच अदर। क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ये एकदम नीचे है 3 ऑफ सोर्ड्स के। यानी जब भी आप लड़ाई करोगे तो उसके बाद जब आप मिलते हो, आते हो, तो बहुत ज़्यादा आप में प्रेम रहता है। आप लोगों ने बैठ के बहुत बार अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स भी डिसाइड किया है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। टू ऑफ वैंड्स बहुत क्लियरली बोल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों शायद ग्लोबल टूर पे या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, कहीं किसी नदी के पार, बोलते हैं ना, नदिया के पार वाली स्थिति में भी है कि चलो उस पार उधर घूम के आते हैं। माने ट्रैवलिंग का, एक लॉन्ग ड्राइव का दिख रहा है या फिर वर्ल्ड टूर का दिख रहा है। आप चाहते हो कि वर्ल्ड टूर दुबई-वुबई जाना चाहते होगे, यूएस का पता नहीं। लेकिन हाँ, सात समंदर पार जो जो एफोर्ड कर पाते हैं, वो सात समंदर पार के सपने देख पा रहे होंगे। जो उतना नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो अभी भी एटलीस्ट ये तो सोच सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें, मोटरसाइकिल पे चलें, कार पे चलें, जैसी जिसकी। लेकिन हाँ, आप दोनों एक एक रोमांटिक साथ एक-दूसरे का चाहते हैं, एक-दूसरे का साथ रहना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं एक-दूसरे के साथ, ये दिख के आ रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ कह रही है कि बीच-बीच में कभी-कभी आपके पर्सन की नज़रें कभी इधर-उधर भटकती हैं। मतलब उसको लगता है कि ये मेरी, वो आपसे शेयर करता होगा कि मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है या वो है, बड़ी अच्छी थी, उसके साथ मैं था एंड आई स्टिल मिस हर और मिस हिम। ऐसा कुछ स्टोरीज़ भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने आपको पा करके अब वो फ़ील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी है जिसमें कि यू आर द ज्वेल, जो जेम है उनको लाइफ़ में, वो आप बोलें ना बोलें, लेकिन वो ये फ़ील करने लग गए हैं कि ये जो जेम वाला है, जो ज्वेलरी वाला है, आप उनकी लाइफ़ में ज्वेलरी के जैसे हैं, एक हीरे के जैसे एक नायाब तोहफ़ा ही ऊपर ने दिया, ऐसा उनकी फीलिंग आ रही है। लाइफ़ में डाउटफुलनेस है, थोड़े से हार्ट ब्रेक का दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक होगा, बीच में आपको लगता है कि कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है इस रिलेशनशिप में कि रिश्ते एकदम से टूट गए, आपको धोखा मिला है, आपको ये फ़ील कराया जाता है कभी-कभी कि हो गया, लेकिन विद योर स्ट्रेंथ, या फिर आप उनको फ़ील कराते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है या आप उनको, आपकी कुछ बातों से उनका दिल टूट जाता है, वैसा फ़ील हो रहा है। लेकिन वो आपको एक ईश्वर से द्वारा प्राप्त हुआ, जैसा मैंने कहा पहले, एक प्राप्त हुआ एक गिफ्ट समझते हैं और आपकी तरफ बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लानिंग आप दोनों के बीच में बहुत होती है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, बहुत स्ट्रांगली आप लोग दोनों प्लान करते हैं। टू ऑफ वैंड्स का है, स्ट्रांगली प्लान किया हुआ है। तो ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी बातों में, जो आप प्लान करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए आप सपने ज़्यादा देख रहे हैं। जब प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्लानिंग स्टार्ट विथ विज़ुअलाइज़ेशन, तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ विज़ुअलाइज़ करते हैं एक साथ रहने के लिए, एक-दूसरे की तरफ बहुत, ये तीनों देखिए कहीं न कहीं ये घोड़े से भागते हुए आ रहे हैं, कहीं फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के करीब आते हुए देख रहे हैं। ये सीक्वेंस में आए, एक ल तो एक प्लानिंग और फिर साथ में एक-दूसरे के साथ इसी जोश से जब करीब आते हैं एंड यू फ़ील लाइक कि आपको एक ज्वेल मिल गया है, एक हीरा मिल गया है। आपके जो सारे ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस जो आपने कभी कंसीडर किए होंगे या आपके पार्टनर ने कभी कंसीडर किए होंगे, यू आर द बेस्ट वन, जो उन्होंने रिसीव किया, जो उन्हें मिला। लेकिन एज़ अ अपॉर्च्युनिटी, एक लॉजिकल रीज़निंग के साथ, एक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, एक अपॉर्च्युनिटी, बहुत क्लैरिटी आ गई लाइफ़ में, आपको ईश्वर ने क्लैरिटी दिया एंड यू फ़ील लाइक कि द अभी दुनिया मेरे कदमों में है, वर्ल्ड सारे जो गॉड हैं, एंजल्स हैं, जो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से सेव कर रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन फ़ेवर ऑफ यू। और
एक बोलते हैं ना, इस रिश्ते की खुशी के कारण एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपको स्ट्रेंथ मिला हुआ है। यू फील सो स्ट्रांग कि ये नहीं, जो भी है, मैं इस अगर हम दोनों के बीच में आप लोगों ने कसमें भी खाई होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे और एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीच-बीच में जैसे मैंने कहा ऑन एंड ऑफ का ये जो पहला सबसे फर्स्ट मैसेज आया था, ऑन एंड ऑफ वाला जो था, सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको बीच में हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जो कि एक इल्यूज़नरी है, इल्यूज़न है। एक बोलते हैं ना कि आप जो सोच रही हैं, सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो कभी-कभी रियलिटीज़ और फैक्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने रियलिटीज़ और फैक्ट चेक करके ही कुछ चीज़ लीजिए। जैसा जो दिख रहा है शायद वैसा वो नहीं है। तो ये एक ये तरीका है, एस ऑफ पेंटिकल्स का है, गिफ्ट ऑफ गॉड हैं आप, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो मदरली एक जो बोलते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी बहुत है, केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत लॉजिकली माइंड से आप सोचते हो, एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है। तो और इस रिश्ते को नज़र लग ही नहीं सकती है, बात मानिए, क्योंकि काली बिल्ली भी है, तो रिश्ते को नज़र लगने की तो बात ही नहीं हो सकती है, आपके रिश्ते को नज़र नहीं लग सकती है। कोई अगर होगा कि जो जो इस रिश्ते को बिगाड़ सकता है, तो वो आप दोनों में से कोई एक खुद ही चाहेगा, जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो ऐसा ना करें, एंड मेक दिस रिलेशनशिप सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है, ये रियली टू ऑफ कप्स का रिलेशनशिप है। ये आप दोनों एक-दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक-दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी एक का एफर्ट नहीं दिख रहा है, दोनों ही के दिल में एक के पास आने का है। हो सकता है अगर अभी ऑफ सिचुएशन में है तो वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, एंड वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट करते हैं उनको। ये जो ट्रू लव होता है ना, जो दिल का जो रिश्ता होता है, वहाँ पे आप नोइंगली अननोइंगली कभी-कभी आप फ़ील करने लग जाते हैं कि आप उनके साथ हैं। जो ये मैनिफेस्टेशन होता है, वो उनको पुश करता है कि आपको आपकी तरफ आएँ, वो खिंचाव आता है, वो स्टॉक करते हैं, आपके वीडियोज़ को देखते हैं, आपकी स्टोरीज़ को लाइव देखते हैं, मेबी किसी दूसरे के अकाउंट से देखते हैं, लेकिन या फिर क्या बोलते हैं, डमी अकाउंट से देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। इट मीन्स कि एफर्ट्स दोनों तरफ से लगे हुए हैं, किसी एक का नहीं है, एंड ये एक बहुत ही प्यारा-सा रिलेशनशिप है। अ, आपके ऊपर है, किसी की नज़र नहीं लग सकती है, अगर नज़र लगनी है तो आपकी ही लगनी है, आप ही इसको खराब कर सकते हो। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कोई भी डिसीज़न लेने के लिए ये छोटे-छोटे लड़ाइयाँ होती हैं, तकरार होते हैं, इनसे प्यार बढ़ता है, ये समझिए, ये क्लोज़नेस और बढ़ती है। तो इसको होने दीजिए, इसमें कोई बेकार की गलत बात नहीं है, होने दीजिए। लेकिन हाँ, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए सोचिए, और लंबे समय की सोच के तब ये रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, ऐसा लगता है। देखते हैं ओशो जेन में क्या गाइडेंस आता है। ओशो जेन में ये तो अभी हम लोग ने इस पे राइडर वेट में देखा। ओशो जेन में क्या क्या हमको नसीहत मिलती है, क्या गाइडेंस ओशो जेन में आ रहा है, हमको ये देखना है। देखिए, बहुत जो मैंने कहा एकदम ओशो जेन अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। अगला कार्ड देखें। द सोर्स का कार्ड आया, दो कार्ड आए, दोनों ही देख लेते हैं। हीलिंग का भी कार्ड आ गया, द सोर्स एंड द हीलिंग। एक कार्ड और, क्योंकि मैं 3 कार्ड निकालना चाह रहा था, लेकिन 2 कार्ड एक साथ आया, मैंने दोनों को कंसीडर किया। एक और, एडवेंचर। देखिए, ओशो जेन में भी सेम मिलता जुलता मैसेज आ रहा है कि दिस इज द राइजिंग, द स्ट्रेंथ, द सोर्स जो होता है, द सन होता है, जो ऊर्जा का स्थान होता है, वो जो सन होता है, ये सोर्स है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग है। यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं आपके जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, वो इस रिलेशनशिप में आने के बाद हीलिंग आने लगी है। एक हीलिंग की कार्ड भी है, जो हीलिंग आ रही है, जो आपके पास्ट ट्रॉमास है, जो आपके पास्ट हार्ट एक्स हैं, जो पास्ट हार्ट ब्रेक्स हैं, वो अब आपको समझ में आने लगा है कि इस रिलेशन में आके वो सारे धीरे धीरे फेज आउट होने लगे हैं। आप धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। और जैसा मैंने कहा कि एक एडवेंचर है, यू आर इंजॉइंग दिस, जो ये जो लव लाइफ है आपका, यू आर इंजॉइंग दिस लाइफ एज एन एडवेंचर। शॉर्ट टर्म में अगर बोलें तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का लॉन्ग कहीं टूर होगा प्लान करने का, कहीं घूमने जाने का,
लॉन्ग ड्राइव पे जाने का या वर्ल्ड टूर पे जाने का या कहीं भी घूमने जाने का एक साथ, ये तो शॉर्ट टर्म है। बट ये जो लाइफ का ऑन ऑफ प्यार मिठास लड़ाई झगड़े, यही तो रिश्तों की खूबसूरती होती है जो आप इस लव लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल द इज द रीडिंग फॉर पाइल 1। और अब जिन्होंने ओशो जेंडेक को सेलेक्ट किया था एज अ पाइल 2, अब उनकी रीडिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टैरो बाय रजनीश पे। जिन्होंने जो अभी पहली बार हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो रोज लाता हूँ, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ रोज लाऊं, बट लाते रहता हूँ। और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब आपके पास मिले तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग भी है। तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन द रीडिंग। अपने अपने ध्यान लगा लीजिए, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को ध्यान कीजिए। और इस रीडिंग को आप इस पाइल 2 से जुड़े हैं तो किसी विशेष कारणों से किसी कोई ना कोई बोलते हैं ना, हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजंस होते हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता था कि आप पाइल 2 चुने, ये आपकी मंशा नहीं थी। तो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स। अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। आपके लव लाइफ में वैंड्स की फायर एनर्जीज दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। मेरे को बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स का सपोर्ट दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। अगला कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगला कार्ड टू ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की रीडिंग करूं, टू ऑफ कप्स, 3 हार्ट ब्रेक, ये सब कॉमन चीजें हैं, होती रहती हैं, आते हैं इसलिए कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, कर्मा कार्ड। जैसा करोगे वैसा भरोगे। फूल का पौधा लगाओगे फूल होगा, फल का पौधा लगाओगे फल होगा, और कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। अच्छा, ये जो रीडिंग मैं देख रहा हूं, जो इमीडिएट जो एनर्जीज जो डाउनलोड हुई, जो मैसेज डाउनलोड हुआ, वो ये हुआ कि ये खास करके ये रीडिंग आपको उनको बहुत पसंद आएगी जो या तो अभी डिटैच हैं, या फिर अलग हैं, या फिर अभी एक नए रिश्ते में इंटर कर रहे हैं। यानी कि दोनों लोग अभी एक साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर हो चुके हैं एंड स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग। अलग हो चुके हैं लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं कि जस्ट जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स है सारे, पहले तो एस के कार्ड आ गए हैं। तो एस के कार्ड एस ऑफ वैंड्स का है, जो कि अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दिया था या फिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप दोनों में से किसी एक को, कि अपने पार्टनर के लिए आगे बढ़ो, आगे जाओ। यूनिवर्स आपके साथ है, मूव कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को रखे हुए हैं, यानी कि बहुत मैच्योर हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, ओल्ड सोल हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा ही नोज कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। मैच्योरिटी लेवल इज सो हाई। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है, या फिर अगर दोनों अदर वे राउंड देखें तो आप बहुत मैच्योर है, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत थोड़ी सी मस्ती वाली है, इंजॉय करने वाली है। बट कम बोलते होंगे आपके पार्टनर पर्सन, लेकिन बहुत जो बोलते होंगे लॉजिकल बोलते होंगे, बैक बाय रीजनिंग। जो भी बोलते होंगे उनकी बात अकाट्य होती होगी, ऐसा कुछ नेचर है आपके पर्सन का। बहुत मेहनत किया है उन्होंने लाइफ में जीरो टू हीरो बनने में।
हो सकता है उनकी लाइफ की जो पास्ट घटनाएँ मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को खो दिया, ज़ीरो टू हीरो बनने के लिए एंड एवरीथिंग अब वो लाइफ से सीखे हैं। उनकी लर्निंग किसी कॉलेज, स्कूल से ज़्यादा उनकी लाइफ लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इन जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ उन्होंने लर्न किया अपनी लाइफ में, वो इसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, यानी अपने रिलेशनशिप, इमोशनल लाइफ में। तो ये फर्स्ट लाइन अगर देखते हैं तो सेकंड लाइन में आई कैन सी कि वो आपके पास प्रेम का निवेदन लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों की रीडिंग है, लव लाइफ दोनों के लिए हो सकती है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कहीं न कहीं आप उनसे इतने इन्फ्लुएंस हैं कि आप उनके पास री-अप्रोच कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, ये बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है। आई कैन सी कि ये जो भी आपके साथ आप जो अलग हुआ, ये एक जस्टिस के कार्ड से बता रहा है, कर्मा कार्ड है। ये शायद पास्ट लाइफ के आप लोग ये दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का जो आपका कर्मा था या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा है कि आप दोनों जब भी साथ होंगे, व्हेनेवर यू बोथ आर टुगेदर, आप इट्स लाइक अ पार्टी टाइम। ओके, अब आपको ये बात तब फील होगी हो रही है या अभी फील हो रही है जब आप उनसे अलग हैं। जो अभी सिंगल हैं और जा रहे हैं, तो बिलीव मी, आप आई प्रॉमिस यू कि अभी आप उस कंडीशन में हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर रहे हैं या कोई भी अप्रोच, अगर कोई आपके पास लव अप्रोच आ रहा है एंड यू फील लाइक कि हाँ उससे एक आपका का सोल कनेक्शन है, देन वो आपका सोलमेट या सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि आप जब उनके साथ रहेंगे तो आपको ये साइन भी आप ले लीजिए, तो जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको खुशियाँ बहुत होती है। माने आप दोनों अकेले में ही काफ़ी हैं, आपको कोई बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है। यू एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी टू मच, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, एक-दूसरे की कंपनी से में ही सबसे अधिक एन्जॉय करते हैं। एंड ज जब मैंने ये कहा कि अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए इसमें टू ऑफ कप्स के भी कार्ड हैं। टू ऑफ कप्स का मतलब कि दोनों ही साइड से अप्रोच हो रहा है। वो भी चाहते हैं आपके पास उतना ही आना, आप भी चाह रहे हैं उतना जाना, तो झिझक किस बात की भई, बढ़ो आगे, जब आपको पसंद है। नाउ द टाइम इज़ कमिंग वेरी शॉर्टली, अच्छे दिन, पिंकीज़ डेज़ आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं और प्यार मोहब्बत वाले दिन आ रहे हैं, तो इस समय को ना खो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है या आपको छोड़ के गया है या आप लोग के बीच में थोड़ी-मोटी तनाव है, मुश्किलें हैं, लड़ाई-झगड़े हो गए, कहीं न कहीं आपके बीच में कन्फ्यूज़न आ गया है या डिस्प्यूट्स आ गया है, अंडर वो एक क्या बोलते हैं, शक आपके पैदा हो गया, उसको किनारे दरकिनार कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप उनके साथ रहते हैं तो ही आपकी दुनिया है। आप रियली एन्जॉय करते हैं, लाइफ़ का रियल सेंस में एन्जॉय करते हैं एंड ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आपका जो पार्टनर है वो बहुत मैच्योर है, जैसे इस कार्ड ने कहा, एंड आप दोनों को एक साथ रहना है। ये तो ये है क्योंकि जस्टिस कार्ड भी है। आपके पास्ट टाइम लाइफ का ये जो स्टोरी ये पास्ट लाइफ से चल रही है। ये जो रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ से है। आपके उस समय के कर्मा, इस समय के कर्मा, हो सकता है अगर आप लड़की हैं तो पिछले जन्म में आप लड़के होंगे। तो आपने जितना तकलीफ दिया वो इमोशनली वो तकलीफ देंगे, अब आपको दे रहे होंगे, या फिर मतलब है जस्टिस कार्ड, जस्टिस इज विद यू, एवरीथिंग इज फेवरेबल फॉर यू। ओनली थिंग कि अब आप जो ये स्टॉक कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। स्टॉक करने से आप केवल ये बता देते हैं कि यस आई एम देयर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ या दूर से देख रहा हूँ। स्टॉक करना बंद कीजिए, एक्शंस ओरिएंटेड होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक्शंस के कार्ड बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज तो है आपके पास, लेकिन एक्शंस के कार्ड हैं, तो एक्शंस लीजिए। आप एक्शन जितना लेंगे उतना अच्छा बेहतर होगा। ये मत सोचिए कि मैं आगे वो पीछे या वो पीछे मैं आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार में जो आगे बढ़े दूसरा आपको, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोई भी आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन बढ़ते हैं आपकी तरफ, तो दूसरा पर्सन तो आप हामी भरिएगा। अगर आप बढ़ते हैं तो वो भी ना नहीं बोल पाएंगे, इतना तो श्योर है। ठीक है, अब देखते हैं कि ओशो जन में क्या गाइडेंस दे रहा है पाइल 2 वालों को, सेकंड पाइल वालों को गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइडेंस, पहले ही गाइडेंस मैंने क्या दिया, वो गाइडेंस ही आया आपके लिए। एंड रीडिंग मैं आपके लिए कर रहा था। लेजीनेस, ये दोनों पुल हुए थे कार्ड एक साथ, इसलिए इसको भी कंसीडर कर रहा हूं। द ड्रीम,
एक कार्ड और निकालते हैं। स्लोइंग डाउन। देखिए, गाइडेंस तो जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। नथिंग इन दिस यूनिवर्स हैपेंस विदाउट एनी रीजन। इस ये ब्रह्मांड में जो भी होता है, जो भी चीज हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई एनर्जीज काम कर रही है, जो कि बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। एक रीजन है उसका। तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस बोल रहा है कि आप गाइडेंस दे रहे हैं, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस गाइडेंस। आप इस गाइडेंस पे बिलीव कर सकते हैं। ओशोजन में बता रहे हैं, ये एनर्जीज बता रही है कि गाइडेंस, या फिर आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, जो आपका नियर एंड डियर है, उससे आप इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और एल्स यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी। एक पेड रीडिंग ले लीजिए, मैं बता दूंगा। आप में अभी जो सबसे अधिक प्रॉब्लम आ रहा है, लेजीनेस। अच्छा आदमी हिम अब बेसिकली ये लेजीनेस जो होता है ना, ये आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप करना तो चाहते हो लेकिन आज नहीं, कल करूंगा, अभी नहीं, दो थोड़ी देर बाद करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करके चीजों को आगे कर रहे हैं। जितना आप पुश कर रहे हैं, जितना आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, वो चीजों को उतना स्लो डाउन कर रहा है, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है। देखिए, स्लो डाउन का कार्ड है। सो जो स्लो डाउन हो रहा है, इसके कारण जो आप लोग के बीच में दूरियां, देखिए, जिस दिन आप देखिए अलग होते हैं, दो लोग लड़ जाते हैं, तो पहले दिन होता है एग्रेशन, होता है आपको मन में, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब वो सेकेंड डे स्लो डाउन, लो डाउन होता है, उसके दिन और स्लोअर होता है, और लोअर। देन यू स्टार्ट मिसिंग। उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। क्या करूं, एक बात कर ले, वही बात कर ले, एक खाली एक इशारा तो कर दे, एक बार स्टॉक तो कर दे, एक मैसेज तो कर दे, ये ऐसी वाली फीलिंग आती है। आप उनको सपनों में देखना शुरू कर देते हो, द ड्रीम्स आने लगते हैं आपको, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हो, एंड दैट स्टार्ट वर्किंग। लेकिन टाइम लगता है। अब क्योंकि गाइडेंस आप ले रहे हैं, यहाँ पे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं किसी रीजन से, और मैंने जैसे कि पहले कहा कार्ड्स को देख करके कि वेट मत कीजिए। अगर समय आया है, जितनी टाइम बढ़ेगा उतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी। आप पास आ करके भी उतने अच्छे से जेल नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे से सेलिब्रेट जो है आप दोनों का यूनियन जो है नहीं हो पाएगा। रीयूनियन के चांसेस और डिले होते जाएंगे। सो इफ यू विश कि रीयूनियन हो आप दोनों का, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप पास आ जाएं, तो वेट मत कीजिए। जितनी देर होगी उतनी डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जितना देर होगा उतना ही देर आप लोग का हो जाएगा अलग होने में। एंड गॉड नोज कि यूनिवर्स ने आपके लिए आगे क्या रखा है। दिस इज द राइट टाइम। इसको ग्रैब कीजिए, इनकैश कीजिए, यूज कीजिए अपने बेटरमेंट के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग टैरो पाइल ए और पाइल बी वाले के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इस तरह की रीडिंग लाते रहूंगा। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। थैंक यू, टेक केयर।